बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई थिंक इस वाले घर से ये लास्ट वीडियो है। आई थिंक कल भी बनेगा लेकिन फिर भी पता नहीं, बट ये लास्ट वीडियो है। और आज है घर में पूजा। अगर आपने पिछले सारे व्लॉग्स नहीं देखे हैं सो आप जाके देख सकते हैं। हम अपने खुद के नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और ये रेंटेड अपार्टमेंट था अभी तक, तो इसे छोड़ रहे हैं। सॉरी अदिशु के पीछे आवाज़ आ रही है, थोड़ा टेंट्रम चल रहा है इसका। और रात को मैंने लगा ली थी मेहंदी, तो मेहंदी जो ना रच गई है। अदिशु को भी अभी मैंने लगा दी है, उसके एक हाथ पर घर बना दिया और एक हाथ पर एक फूल बना दिया। उसने कहा स्माइली फूल चाहिए तो स्माइली फूल बना दिया। और अभी मैं खुद के घर के जो गेंदे के फूल हैं वो तोड़ूंगी। कल रात को मैं वहाँ सारी चीज़ें तैयारी तो कर रही थी, बट फिर भी फूल, फ्रूट्स, दूध, दही ये सब अभी रखना है, तो हम वो रखते हैं। और मैंने अभी तक प्रसाद नहीं बनाया, तो मैं ये सारी चीज़ें रख के फिर नहाऊंगी और उसके बाद प्रसाद बनाऊंगी। प्रसाद मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नहा के बनाना था, और दूसरी बात है कि मैं नहीं चाहती थी कि कल से बना के और फिर वो इधर उधर हो, तो इसलिए अब अभी बनाती हूँ प्रसाद। तो क्योंकि टाइम मिल ही नहीं रहा था कुल मिला के, तो ठीक है अब मैं बाहर से पहले फूल तोड़ती हूँ। के घर के फूल तोड़ना इतनी बड़ी खुशी है ना कि आप अपने खुद के घर में पूजा कर रहे हैं पहली बार और वहाँ पर अपने ही घर के फूल लगा रहे हैं। मतलब इंडिया में नॉर्मल सी बात है, बट परदेश में रह के ये वाली अपॉर्चुनिटी मिलना दिस इज़ टू मच। सो यहाँ मैं बना रही हूँ प्रसाद, तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया घी। आई एम सॉरी मैं सारे जो इंग्रेडिएंट के नाम है वो नहीं बता पाऊँगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है गेहूं का आटा। अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा वाला आटा है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे पास यहाँ पे मोटा आटा नहीं है, वरना घर पे हमारे यहाँ जब भी वाला प्रसाद बनता है तो मोटा गेहूं का आटा यूज़ किया जाता है। सो अब मैं इसे घी में अच्छी तरह से सेक लूँगी। बीच बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा घी और ऐड किया और उसके बाद मैंने इसमें मिलाई इलायची और इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक सेक लिया मीडियम आंच पे। और जब ये अच्छी तरह से सेका गया तो उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया और इसे ठंडा होने दिया। जब अच्छी तरह ये ठंडा हो गया तो मैंने इसके अंदर डाला है शक्कर का भूरा, या आप शक्कर पाउडर डाल सकते हैं। तो आप जितना भी आटा लें उससे थोड़ा कम आपको शक्कर का भूरा डालना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 कटोरी आटा लिया तो 1 कटोरी से थोड़ा कम। सो यहाँ मेरा ये जो है ड्राई फ्रूट डाल के एकदम रेडी हो गया था प्रसाद। मैं ज़्यादा फुटेज नहीं ले पाई। और यहाँ अदिशु मैडम हो रही हैं तैयार। सो मैंने अदिशु को अलाउ कर दिया था मेकअप, और यहाँ वो आई शेडो कौन से कलर का लगाना है, कैसे रेडी होना है, वो सब बता रही है। तो ये वाला ड्रेस मम्मी ने अभी आशीष के साथ भेजा था, तो मैंने उसे वही नया वाला ड्रेस पहना दिया। और उसके बाद हम तैयार होकर आ गए हैं यहाँ। मतलब अदिशु को मैंने पूरा रेडी कर दिया था, मैं और आशीष यहाँ रेडी होने वाले थे क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए थे यहाँ। और अब मैं बना रही हूँ रंगोली। मैंने एक दिन पहले जो भी तैयारी कर दी थी उसे और थोड़ा सा एक संपूर्ण रूप दे रही हूँ मैं। सो यहाँ मैं बना रही हूँ कलश। सो जो मैंने प्रसाद बनाया वो और ये कलश, हमारे यहाँ पूजा में हमेशा ऐसा ही प्रसाद और रंगोली बनती है। मैंने कई बार दिवाली पे भी यही रंगोली बनाई है। तो मैंने रंगोली बना दी और जो भी थोड़ा बहुत टचअप था वो दे लिया। लकीली लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था, मुझे केले के पत्ते मिल गए जो कि सत्यनारायण कथा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये रही एक फुल तैयारी हमारी। ओके, सो ये सब कुछ एकदम यहाँ पे रेडी है। और अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ रख दिया, लेकिन यहाँ बैठने के लिए कुछ और लगाएंगे हम। और ये थाली भी तैयार हो गई। यहाँ मैंने छोटी सी रंगोली भी बना दी, कलश बना दिया, भगवान जी रख दिए और एकदम परफेक्ट, एकदम रेडी है सब कुछ। बस यहाँ पर रखनी है मिठाई। सो मैंने ना एक इंडियन है जो कि मिठाइयाँ बनाती हैं, तो उनसे मैंने मिठाई बनवाई है। तो मैंने बनवाई है बालूशाही, तो एकदम बढ़िया बालूशाही है, तो इसको भी मैं भोग में रख देती हूँ। सो नीचे सारी तैयारी हो गई और अब मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि फिर सबके आने का भी टाइम हो जाएगा और फिर पूजा का टाइम हो जाएगा। सो आई एम रेडी और सीमा और धीरज भी आ गए और अब हम पूजा करना स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बाद में फिर देखते हैं वॉइस ओवर या जैसा भी होता है। बट ये जगह एकदम सुंदर लग रही है और काका जी ने थोड़ा सा गृह में चेंज कराया है। थोड़ा सा मैंने पास बना दिए थे तो थोड़ा उन्हें ठीक कर लिया है।
और बाकी रेडी है, बस काका जी का फ़ोन आता है और फिर हम करेंगे पूजा। अदिश्री कितना सुंदर ड्रेस पहनी है ना। इधर आ, उधर से लाइट आ रहा है। फेवरेट है आपका, बहुत प्यारे लग रहे हो अदुशु। सो हमने यहाँ स्टार्ट कर दी पूजा और ट्राईपॉड पे हमने एक फ़ोन लगा लिया था। सो काका जी सामने, उन्हें हमारा जो भी सामान था पूजा करते टाइम का वो भी दिख रहा था और वो साथ में उधर से श्लोक और सब कुछ जो प्रोसेस था वो बोल रहे हैं। मैंने कोशिश की कि पूजा को उतना ही लूँ जितना कि सब कुछ चीज़ें दिखे और सब कुछ, बट मैं पूरी प्रोसेस और सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आवाज़ ऑन नहीं रखी है क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का। सो मैं नहीं चाहती कि मेरे मन में कोई डाउट आए या जो आप लोग देख रहे हैं उनके मन में है। बट पूजा बहुत अच्छे से हो गई। बेसिकली हमने सत्यनारायण की जो कथा होती है वो और जो भी थोड़ी बहुत वास्तु पूजा शांति होती है वो पूरी पूजा की थी। सो यहाँ वही सब कुछ हो रही है। सो आप लोग देखिए, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मेरी आवाज़ आ जाएगी, बाकी म्यूज़िक के साथ आप पूजा एंजॉय कीजिए। जब मैंने इस पूजा की फ़ोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पे पेज पे डाली थी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि मैंने जो सैपल्ला बांधा हुआ है, जो घूंघट लिया हुआ है, वो मैंने यहाँ नेदरलैंड से लिया है क्या। सो ये मेरा शादी का जो पल्लू है वो वाला गठबंधन है। सो आशीष अभी जब इंडिया गए थे तो वहाँ से मम्मी जी ने भेज दिया था क्योंकि पूजा होने वाली थी और सब कुछ यूजुअली पूजा में पहनते हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए मैंने बुलवा लिया था, तो वही मैंने यहाँ यूज़ किया है। और यहाँ बाकी सब बैठे हैं, पूजा एंजॉय कर रहे हैं। और पूजा के बाद यहाँ लग गया है खाना भोजन। और मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरे ही होम टाउन खंडवा से है और वो केटरिंग का बिज़नेस करती है। सो उसी ने ये सारा खाना और सब कुछ बनाया था। सो अगर आप एल्मीरे सिटी में या फिर एल्मीरे सिटी के आसपास कहीं हैं या इवन आप एम्स्टर्डम में या कहीं हैं तो आप उससे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ये रही वो। सो कंचन का व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। और मिठाई के लिए जिससे मैंने मिठाई बनवाई थी मैं उनकी भी व्हाट्सएप लिंक नीचे शेयर कर दूँगी ग्रुप की, तो आप ज्वाइन करके अपना ऑर्डर दे सकते हैं। और चूँकि इनॉग्रेशन हुआ था तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि कन्या भोजन या जोड़े जिमाते हैं और सब कुछ। सो मैं यहाँ वही कन्या भोजन, तो ऐसा लग रहा कि कन्याएं ही आई थी, तो मैंने उन लोगों को भी छोटे से गिफ्ट दिए जो कि आई थिंक मैं लास्ट व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। और तो यहाँ ये दोनों कन्याएं हो गई, और एक तो कंचन की बेटी थी और एक अदिशि की फ्रेंड थी वान्या, और तो उन दोनों को दे दिया। और साथ में एक हमारी खुद की घर की कन्या अदिशि, क्योंकि ऑफकोर्स उसे तो देना ही था, तो साथ में तो ये तीनों कन्याएं हो गई। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि कन्या भोजन भी हो गया साथ ही साथ में पूजा की। हे एवरीवन, सो कल रात को डिनर विनर होने के बाद फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। सो मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया। और रात में फिर हम लोग घर आ गए थे क्योंकि वहाँ भी सब चीज़ें हैं, बट फिर भी हमें आज सुबह से, क्योंकि हमें आज मूविंग करनी है, तो आज फाइनली मैं बोलना चालू करती हूँ और ये भी आ जाता है। आज फाइनली हम सामान जो है वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। सो कल का दिन बहुत स्पेशल, बहुत ही इमोशनल और बहुत सारी चीज़ों से वाला था, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि घर लेंगे और फिर घर लेने के बाद इतने अच्छे से सब कुछ पूजा और सब कुछ हो जाएगी, सारी प्रोसेस। ऑफकोर्स घर वालों को याद किया, बहुत ज़्यादा याद किया, बट चूँकि काका जी ने ऑनलाइन पूजा कराया और सब कुछ, तो
ऐसा लगा सब यहीं है, सब पास में है। आरती के टाइम हमने वीडियो कॉल भी कर लिया था, आई डोंट नो कितना फुटेज रिकॉर्ड हुआ है, बट फिर भी बहुत ट्राई किया धीरज ने कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाए, क्योंकि अब मैं तो पूजा पे थी तो पता नहीं कितना हुआ है क्या। और फ़ोटोज़ और सब कुछ जो कि आपने ऑफकोर्स इस मेरे बोलने के पहले देख ही ली होंगी। एक्चुअली घर होना अलग चीज़ है, लेकिन जब आप नया घर लेते हैं तो आपको सबका जो साथ मिलता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मतलब आज कल वो चीज़ बहुत फील हो रही थी कि वी हैव अ फैमिली हियर एंड अभी और भी लोग हैं, बट एक साथ इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था। सो कल पूजा थी तो हमारे सिटी वाले जो क्लोज़ लोग हैं हमारे, वो इकट्ठे होके और हमने कर लिया। खाना बहुत टेस्टी बना था। मैं कंचन की जो उसका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, वो डाल दूँगी। अगर आप हमारी अलमीरा सिटी में कहीं रहते हैं और आप बुक करना चाहते हैं, आप कहीं और भी और आप पार्टी ऑर्डर पूरा बड़ा देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती है वो। तो वो था, फिर मिठाई थी, और मतलब सब कुछ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी कमी हुई हो। और आखिरी में भी ना मतलब सारी चीज़ें कंचन ने पूरा अच्छे से सब जमाया, सब कुछ किया। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि सारा मुझ पे लोड आ गया, सब लोगों ने मिल करके सब कुछ कर लिया, खाना रख लिया। तो जब सब लोग बैठ के खा रहे थे तो ऑफकोर्स घर वालों की कमी हमेशा करती है, बट ऐसा लग रहा था कि हमने यहाँ भी कुछ अर्न किया है, कुछ है। जो लोग जो हमारे सीमा और धीरज भी लास्ट तक रुके, सब कुछ साफ वाफ करा के, इवन प्लेटें बच्ची हुई भी मांझ के गए और सब कुछ। तो कुल मिला के कल बहुत अच्छा रहा। और वही है कि सारी प्रोसेस अच्छे से हो गई तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी सुबह हो रही है, अब हम मूविंग की तैयारी करने वाले। तो आई थिंक हमारा एक पार्ट ख़त्म हो गया है, बट अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये सारी मूविंग, ये सारा सामान वहाँ जाएगा, सारे बॉक्सेस। फिर इन्हें जितनी शिद्दत से मैंने पैक किया था उतनी शिद्दत से खोलूँगी और सब। और अभी आशीष की छुट्टी और है 2 दिन 3 दिन, तो शायद थोड़ा सा आसान ही रहेगी। और बस यही था मेरी मेहंदी। मैंने आई थिंक कल खुद को पूरा अच्छे से दिखाया ही नहीं होगा, इतनी बिजी थी, बट कल तैयार होकर बहुत मज़ा आया था। स्पेशली जब बाहर मैंने हाथे दिए ना, इट्स जस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी। मतलब मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि आप अपने घर में कुछ चीज़ स्पेशल कर रहे हो, आप उस घर की लक्ष्मी हो और वो चीज़ प्रॉपरली कर रहे हो। तो यही था व्लॉग में। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। छोटी छोटी चीज़ें करके जो खुशी मिलती है उसकी बात अलग होती है। जितनी भी चीज़ें यहाँ मिली दैट्स फाइन। मुझे ऐसा लगता है करना ज़रूरी है। अगर आपका मन है करने का तो कहीं से भी ट्राई करके कैसे भी करके हो ही जाती है। जितना हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें थी जो पूजा करते टाइम लगी कि नहीं है, बट ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो तभी आप कुछ कर सकते हो। और फिर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। बट हम भी खुश हो गए, घर वाले भी खुश हो गए, और अच्छा भी लगा, पॉजिटिव एनर्जी आई। तो इस गैलरी से आई थिंक ये मेरा लास्ट व्लॉग है। आई थिंक नहीं, है ही लास्ट व्लॉग। सो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। तब तक के लिए बाय बाय।